हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अज आप न्यू क्यू का टॉपिक डिस्कस करांगे जिहड़ा कि जैन टू अप्रैल लिस्ट दे विच ऐड होया है। टॉपिक है जी डिस्क्राइब समथिंग दैट यू कांट लिव विदाउट। हुणे वैसे तो टॉपिक बहुत ईजी आ, बट ये ऑलरेडी ये चीज़ मैंशन की गई है, वो ना तो कंप्यूटर होना चाहिए ना तुहाडा फोन होना चाहिए, क्योंकि सारिਆਂ ਦਾ पहला आइडिया माइंड 'ਚ ਇਹੀ आउंदा कि मैं अपने फोन बारे बोल दूंगा। बट ऑलरेडी टॉपिक 'ਚ मैंशन करता कि तुसीं फोन या कंप्यूटर बारे तो बोल ही नहीं सकते। दैन होर किहड़ी थिंग है भी जिहदे बिना तुसीं रह नहीं सकते। बहुत थिंग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ने जिवें रिस्ट वॉच तुसीं कह सकते हो, है ना। इस तो बिना तुसीं कोई होर अपनी लाइक हैबिट दस सकते हो, ठीक है। या मैं जिहड़ा ये टॉपिक कवर किया वो किया है डायरी दे उत्ते, ठीक है। सो इस तो पहला आपां अज कुछ सिखांगे न्यू ईडियम्स जो कि आपां इस टॉपिक दे विच ही ऐड कीते ने, ते आपां नाल ही सिखांगे कुछ वोकैब वर्ड्स। सो सब तो पहला आपां डिस्कस करते हैं। सो इसे टॉपिक च मैं ये जिहड़े ईडियम्स का यूज किया। फर्स्ट वन इज गो टू प्लेस। गो टू प्लेस का मीनिंग होंदा है कोई डिपेंडेबल प्लेस जिहड़ी कि की आ बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, ठीक है। सो मैं इस आंसर च ना यूज किया है इट्स माई गो टू प्लेस वेयर आई कैन एक्सप्रैस माई सैल्फ फ्रीली। हुण वो गो टू प्लेस मैं की दसी है, बुक बारे दसिया, डायरी बारे दसिया, मैं इत्थे की दसिया भी मैं डायरी बिना नहीं रह सकता। नैक्सट है ब्रीथ ऑफ फ्रैश एयर। सो ये भी एक ईडियम है जदों तुसीं बहुत ज़्यादा रिफ्रैशिंग फील करो, है ना। सो इस आंसर च मैं यूज किया होया कहते फॉर मी इट्स लाइक अ ब्रीथ ऑफ फ्रैश एयर वैन लाइफ गेट्स ओवरवेलमिंग। सो ये मेरे लिए कहते की आ एक एनर्जी का काम करती है। नैक्सट है जिहड़ा नथिंग फैंसी, जिहड़ा बहुत सिंपल होवे, है ना। सो कहते मैं किदां यूज किया इट्स नॉट फैंसी बट इट्स माई ट्रेजर। मेरे फैंसी का नहीं आ, है ना, भी सिंपल है पर मेरे लिए ट्रेजर है। ट्रेजर की होंदा मेरे लिए खजाने नाल भरपूर है। नैक्सट है हार्ट टू हार्ट कॉन्वरसेशन। ਇਹਦਾ मीनिंग की होंदा जिथे तुसीं ओपनली, है ना, अपनी सारिया फीलिंग्स दस सको। सो इच मैं यूज किया इट्स लाइक हैविंग अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वरसेशन विद अ फ्रेंड हु नैवर इंटरप्ट। सो डायरी है जिहड़ी मैनूं एक तरह की मेरे फ्रेंड की तरह जिहड़ा मैनूं इंटरप्ट नहीं करता, है ना, मैं सारिया फीलिंग्स उहदे नाल शेयर करदा। नैक्सट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ਇਹਦਾ मतलब की होंदा समथिंग दैट इज वर्सटाइल एंड गुड एट मैनी थिंग्स। समवन या समथिंग जिहड़ा एक लाइक बहुत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, है ना, मल्टीटास्किंग जिवें ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। सो मैं यूज किया माई डायरी, जिहड़ी मेरी डायरी है मेरे लिए कहते की है इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग मी, ठीक है। सो सारे एलैबोरेट ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। नैक्सट है लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील अ सीक्रेट और शेयर अ बर्डन, है ना। सो ये मैं यूज किया है राइटिंग डाउन माई वरीज इज लाइक लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग। लाइक मैं डायरी च अपनी वरीज लिखदी हाँ या जिहड़ियां मेरिया फीलिंग्स होंदियां वो कहते किद्दां लगदा मैनूं लाइक सारा मेरा बर्डन जिहड़ा मैं शेयर करदी हाँ। नैक्सट अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हाफ्ड, है ना। सो प्रॉब्लम शेयर नाल कहंदे नहीं प्रॉब्लम अद्धी हो जाती है। सो कहंदे लाइक प्रॉब्लम की है घट जाती है। ये मैं यूज किया अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हाफ्ड and for me my diary is the one I share my problems with, ठीक है। next are lost at sea। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मैं यूज किया लाइक ਇੱਥੇ ही यूज किया कि मैं बिना अपनी डायरी तो कहते की फील करदी हाँ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ यूज किया lost at sea, है ना। lost at sea unable to navigate the ups and downs of life, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ मैं ही यूज किया कि इस तो बिना मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज फील करती हाँ। बैकबोन की होंदा बहुत ज़्यादा असेंशियल हिस्सा, है ना, असेंशियल ऑफ समथिंग। सो ਇਹਦਾ यूज भी मैं ही किया कि जी मेरी डायरी है मेरी बैकबोन ऑफ माई रूटीन है। इसी तरह एलिगेंट कवर स्टाइलिश है, अट्रैक्टिव कवर है। जॉट डाउन का मतलब होंदा कुछ राइट डाउन करना क्विकली। नैक्सट है पोर माई हार्ट आउट, है ना। सो शेयर पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस ओपनली। नैक्सट साइलेंट लिसनर है, डायरी है ऑफ कोर्स, सो साइलेंट लिसनर है मेरे लिए। ट्रैक माई प्रोग्रेस, सो लाइक सारिया मैं इंप्रूवमेंट्स होंदियां जो भी है वो सारा कुछ मैं उत्थे लिखदी हाँ, है ना। नैक्सट पीस ऑफ माइंड का सबनूं ही पता है, कामनेस। क्रिएटिव आउटलेट है, ठीक है, मेरे लिए मैं अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रैस करदी हाँ आइडियाज़ और इमोशंस। सो हुण आपां करांगे इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन तो स्टार्ट। कहते एवरीवन हैज समथिंग स्पेशल दैट दे कांट लिव विदाउट, है ना। हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ स्पेशल होंदा जिस तो बिना नहीं रह सकता। एंड फॉर मी इट्स माई डायरी। मेरे लिए की है वो मेरी डायरी है। इट्स नॉट जस्ट अ बुक, मेरे लिए बुक नहीं है, इट्स माई गो टू प्लेस वेयर आई कैन एक्सप्रैस माई सैल्फ फ्रीली। सो ये मेरे लिए एक गो टू प्लेस है जिथे मैं फ्रीली अपने आप को एक्सप्रैस कर सकती हाँ। फॉर मी इट्स लाइक अ ब्रीथ ऑफ फ्रैश एयर वैन लाइफ गेट्स ओवरवेलमिंग। सो मेरे लिए की प्रोवाइड करती है, कहते जो लाइक
मेरी लाइफ थोड़ी जी है ना भी आप कह दिए भी वधिया ना होवे है ना नैगेटिव साइड जावे या मैं कुछ बुरा फील करा तो मैनू ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो वट इज इट है ना वो ऑलरेडी आप दस ही चुके हैं। कहते माई डायरी इज अ सिंपल नोटबुक विद एन एलिगेंट कवर, it's small enough to fit in my bag so I can always keep it close. The blank pages give me the freedom, जो खाली पेज ने मैंने freedom provide करते to write or draw as the mood strike। जिवें दा मेरा मूड है भी उत्ते मैं कुछ भी लिख सकती हाँ। It's nothing fancy नहीं है but it's my treasure, पर ये मेरे लिए एक खजाना है। So next question है कहते what do you do with it? तुसी की करदे हो? I use my diary daily to jot down my thoughts, feelings and experiences. I also record important tasks, set goals and scribble ideas है ना मेरे ideas ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ideas create ਕਰਦੀਆਂ। When I feel confused or stressed I pour my heart out on its pages. It's like having a heart to heart conversation with a friend who never interrupt। सो जो भी कहते मैं लाइक थोड़ा जिहा स्ट्रैसड आउट हुंदी हाँ तो मैं उस पर लिखदी हाँ क्योंकि वो है ना की है एक कॉन्वरसेशन करदी हाँ डायरी दे नाल वो इदां है भी जिवें मैनू कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती। नैक्सट है हाउ डज इट हेल्प्स यू इन योर लाइफ। सो डेफिनेटली मैं डायरी ते सारा अपना प्लान लिखती हाँ। माई डायरी इज द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग मी। इट क्लीयर्स माई माइंड बाय ऑर्गेनाइजिंग माई थॉट्स एंड इमोशंस है ना इमोशंस ते थॉट्स नू कहते ऑर्गेनाइज कर दिया। राइट डाउन माई वरीज इज लाइक लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग। इट इंस्टेंटली लाइटन्स द लोड है ना लोड घट जाता। इट ऑल्सो हेल्प मी रिफ्लैक्ट ऑन माई पास्ट, ट्रैक माई प्रोग्रेस एंड समटाइम इवन स्टंबल अपॉन सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। सोल्यूशंस मिलते हैं मैनू अपनी पास्ट चेक करके अपना प्रेजेंट चेक करके अपनी प्रोग्रेस चेक करके। ठीक है एज द सेइंग गोज अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हाफ एंड फॉर मी माई डायरी इज द वन आई शेयर माई प्रॉब्लम्स विद। सो डायरी मेरे लिए एक है जिन्हें मैं अपने प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। नैक्सट है वाई कांट यू लिव विदाउट इट। हुण तुसीं क्यों नहीं रह सकते है ना। आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट माई डायरी बिकॉज इट ब्रिंग्स मी पीस ऑफ माइंड एंड कीप्स मी बैलेंस्ड। ठीक है क्योंकि पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड कर दिया। इट्स माई स्ट्रेस रिलीवर, स्ट्रेस बस्टर है ना मोटिवेटर एंड अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन थ्रू थिक एंड थिन। सारियां कहते थिक एंड थिन लाइक बैड ते गुड उस सिचुएशनस कहते मैनू कंपनी प्रोवाइड कर दिया। तो हुण इहदी एंडिंग आपां करांगे विदाउट इट आई वुड फील लॉस्ट एट सी अनेबल टू नैविगेट द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। ठीक है सो इस तो बिना कहते मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नर्वस फील करती हाँ एंड ईवन मैनू अपने अप एंड डाउन्स का भी नहीं पता लगता। सो ये सीगा हुण आपां इहदा लास्ट ते बिल्कुल हुण लास्ट अगर वैसे तो तुसीं इत्थे भी एंड कर सकते हो बट जे तुहानूं लगदा टाइमिंग पूरी नहीं हुई तो तुसीं कह सकते हो इन अ नटशेल या ऑल इन ऑल। ठीक है माई डायरी इज मच मोर दैन अ सिंपल नोटबुक। इट्स माई पर्सनल स्पेस, माई साइलेंट लिसनर एंड माई क्रिएटिव आउटलेट। लाइफ वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट इट। इट्स ट्रूली द बैकबोन of my daily routine and I am forever grateful for what it brings to my life। या तो इत्थे एंडिंग कर दो या उत्थे अगर थोड़ी टाइम कंप्लीट हो जाती है तो उत्थे तक कर सकते हो। अगर तुहानूं लगदा कि टाइम रह गया तो तुसीं यही ऐड कर सकते हो। हुण आपां स्टार्ट करांगे जी इहदे फॉलोअप्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक इट इज गुड फॉर अ चाइल्ड टू ऑलवेज टेक हिज और हर फेवरेट टॉय विद दैम ऑल द टाइम। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਟॉय ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਵਾਈਲ ਕੈਰਿੰਗ देयर फेवरेट टॉय कैन प्रोवाइड कंफर्ट क्योंकि उन्होंने कंफर्ट प्रोवाइड करता ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ एंड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इट माइट मेक दैम ओवरली डिपेंडेंट ऑन इट। जद के ठीक आ ਆਪਾਂ वाइल तो स्टार्ट करता पहला कहता नॉट ऑलवेज भी नहीं हमेशा गुड नहीं हुंदा। वाइल जद के कहते की हुंदा है कि बच्चे है ना कैरी करते क्योंकि कंफर्ट हुंदा प्रोवाइड करता पर कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਦ ਟॉय ਕੁਡ ਗੈਟ ਲੌਸਟ ਔਰ ਡੈਮੇਜ ਵਿਚ ਮਾਈਟ ਅਪਸੈਟ ਦਾ ਚਾਈਲਡ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कहते नैक्सट है क्वेश्चन वाई डू ऑल चिल्ड्रन लाइक टॉयज। सारिਆਂ क्यों पसंद होंगे टॉयज की कंपनी प्रोवाइड करते हैं फन होंगे इंगेजिंग होंगे। चिल्ड्रन लाइक टॉयज बिकॉज दे आर फन एंड इंगेजिंग। टॉयज हेल्प दैम एक्सप्लोर देयर क्रिएटिविटी, डेवलप मोटर स्किल्स एंड लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दैम। दे ऑल्सो ब्रिंग जॉय एंड कीप चिल्ड्रन एंटरटेन। ठीक है नैक्सट थर्ड क्वेश्चन वट डू यू थिंक इन्फ्लुएंसेस पीपल टू बाय न्यू थिंग्स। कहते किहड़े
ਫੈਕਟਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਬਾਏ ਕਰਨ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਆਫਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾय ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ, social trends and peer pressure. Emotional reasons like wanting to reward themselves or practical needs such as replacing old items also play a role। ठीक है, सो ये रीजनस के कारण है ना या फैक्टर्स के कारण अट्रैक्ट होंगे आ। नैक्सट है जी फोर्थ इज द वे पीपल बाय थिंग्स अफेक्टेड एंड हाउ की लोगों का जो खरीदने का तरीका है ना वो कहते अफेक्ट होंगे एंड हाउ। यस, बाइंग हैबिट्स हैव चेंज ड्यू टू ऑनलाइन शॉपिंग, इट हैज़ मेड purchases more convenient, so कहते and accessible। so की है जी online की है easy है convenient है। additionally discounts, reviews and influencer recommendation influence people's decision। ठीक है, डिस्काउंट लग्या होवे, रिव्यू देख लैन या कोई इन्फ्लुएंस कर दे है ना तो उस दे नाल कहते जिहड़ा उन्हां दा लाइक बाइंग थिंग्स दा बिहेवियर है की हो जाता अफेक्ट हो जाता। नैक्सट है फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डू सम ग्रोन अप्स हेट टू थ्रो आउट ओल्ड थिंग्स सच एज क्लोथ। क्यों कईयां नूं पसंद नहीं हुंदा भी अपनी पुरानी चीज़ां नूं सुट्टना। सम ग्रोन अप्स फील इमोशनली अटैच्ड टू ओल्ड थिंग्स बिकॉज ऑफ मैमरीज एसोसिएटेड विद दैम, क्योंकि कुछ यादां जुड़ियां हुंदियां ने, मैमरीज हुंदियां। अदर्स कीप आइटम्स थिंकिंग दे माइट बी यूजफुल इन द फ्यूचर, तो कई बार कई तां नहीं सुट्टदे क्योंकि उन्होंने लगता शायद फ्यूचर च उन्होंने दे काम आ जाणगियां। नैक्सट क्वेश्चन है जी सिक्स्थ क्वेश्चन, कहते वाई आर चिल्ड्रन अट्रैक्टेड टू न्यू थिंग्स सच एज इलैक्ट्रॉनिक्स। क्यों लोग अट्रैक्ट, क्यों बच्चे स्पैशली बच्चों की गल की है कि क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहते चिल्ड्रन आर क्यूरीअस, बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे ने एंड ईजली ड्रॉन टू न्यू कलरफुल एंड इंटरैक्टिव गैजेट्स। ਜਿਹੜੇ कलरफुल हो न्यू हो ਉਹਦੇ ਵੱਲ अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे ने। इलैक्ट्रॉनिक्स लाइक टैबलेट्स और टॉयज विद द लाइट्स एंड साउंड्स कैप्चर देयर अटेंशन। लाइक कोई नवी चीज़ देखी उस नवी लाइट देखी, साउंड देखा है ना, उन्होंने ध्यान कहते खिंच लेंगे अपने वाल एंड कीप दैम इंगेज फॉर लॉन्गर पीरियड्स। तो कहते उन्होंने च इंगेज हो जाते हैं, इनवॉल्व हो जाते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड्स के लिए। सो इस करके कहते न्यू आइटम्स के नाल न्यू थिंग्स के वाल सच एज जिमें इलैक्ट्रॉनिक्स के वाल कहते की है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सीगा न्यू क्यू का टॉपिक। मिलते हैं जल्द ही नैक्सट टॉपिक के नाल। बाय बाय, टेक केयर।